अलास्का में खोज के दौरान साइंटिस्ट को बर्फ के अंदर एक आदिमानव मिलता है, जिससे साइंटिस्ट खुश हो जाते हैं और उस बर्फ के टुकड़े को अपनी लैब में ले आते हैं। आदिमानव के ऊपर से बर्फ को हटाने के लिए साइंटिस्ट बर्फ के टुकड़े में बहुत सारे डिवाइस लगा देते हैं। फिर जब बर्फ पिघलती है तो साइंटिस्ट को पता चलता है कि आदिमानव 40,000 साल पुराना है। फिर सारे साइंटिस्ट उस आदिमानव की बॉडी की स्टडी करने में जुट जाते हैं। तभी उन्हें आदिमानव के ब्रेन से एक सिग्नल मिलता है, जिसे देख के सारे साइंटिस्ट बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। अब आदिमानव को धीरे धीरे होश आने लगता है, लेकिन क्योंकि आदिमानव 40,000 साल से बर्फ़ में दफन था, इसलिए साइंटिस्ट लोग उसे नींद का इंजेक्शन दे देते हैं। फिर सारे साइंटिस्ट एक मीटिंग बुलाते हैं और मीटिंग में डिसाइड होता है क्योंकि आदिमानव इस सिविलाइजेशन का नहीं है, इसलिए आदिमानव को एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दिया जाएगा। उसके लिए एक अलग से जंगल बनाया जाएगा जिसमें आदिमानव रहेगा। और होता भी यही है। आदिमानव को आर्टिफिशियल जंगल अपने घर जैसा लगता है और आदिमानव उस जंगल में बहुत खुश होता है। तभी आदिमानव को आर्टिफिशियल तालाब के अंदर एक पाइप मिलता है, जिसे आदिमानव खाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खा नहीं पाता। फिर आदिमानव उसे कीमती चीज़ समझ के अपने पास रख लेता है। आदिमानव जब अपने जंगल में घूम रहा होता है तो उसे एक दरवाज़ा मिलता है, और जब आदिमानव उस दरवाजे को खोलता है तो उसके अंदर उसे साइंटिस्ट दिखते हैं। आदिमानव साइंटिस्ट को देख के बहुत डर जाता है और अपने जंगल में हल्ला मचाने लगता है। आदिमानव को शांत करने के लिए साइंटिस्ट उसे ट्रैंक्विलाइजर का इंजेक्शन दे देते हैं, जिससे आदिमानव बेहोश हो जाता है। जब आदिमानव को होश आता है तो वो देखता है कि सेफर्ट नाम का साइंटिस्ट उसके पास खड़ा है। आदिमानव सेफर्ट के सर पे पत्थर मारने ही वाला होता है, लेकिन फिर आदिमानव उस पत्थर को नीचे रख देता है। धीरे धीरे सेफर्ट और आदिमानव में दोस्ती हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे की भाषा को समझने लगते हैं। फिर सेफर्ट एक फीमेल साइंटिस्ट को आदिमानव के पास लाता है। आदिमानव उस फीमेल साइंटिस्ट का जेंडर चेक करता है और इतनी सुंदर लड़की को देख के एक्साइटेड हो जाता है। सेफर्ट आदिमानव को अपनी लिमिट्स में रहने के लिए बोलता है, इसलिए आदिमानव सेफर्ट के लिए कीमती चीज़ लाता है और उसे उस लड़की के बदले एक्सचेंज करने के लिए बोलता है। सेफर्ट आदिमानव को बताता है कि ये लड़की उसकी बीवी है और वो उसे आदिमानव को नहीं दे सकता। इस बात से आदिमानव बहुत निराश होता है, लेकिन बाद में वो सेफर्ट को बताता है कि उसकी भी एक बीवी और 2 बच्चे थे और वो भी एक कबीले का हिस्सा था। लेकिन बहुत समय बाद बर्फ़ के एक तूफान में उसका कबीला दफन हो जाता है, जिसमें सिर्फ वो ही जिंदा बचता है। तभी लैब के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आता है, जिसको देख के आदिमानव चट्टानों में चढ़ जाता है और बीटा बीटा चिल्लाता है। जब सेफर्ट इस बात की रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि बीटा आदिमानव एक रहस्यमय पक्षी को बोलता है। आदिवासियों में ये मान्यता थी कि बीटा नाम का पक्षी इंसानों को स्वर्ग के अंदर ले जाता है, लेकिन इंसानों ने कोई पाप किए हैं तो बीटा नाम का पक्षी उन्हें छोड़ देता है। आदिमानव को पता चल जाता है कि वो एक जंगल में नहीं बल्कि एक कैद में है, इसलिए वो उस लैब में हमला करने के बारे में सोचता है। जब आदिमानव लैब के अंदर घुसता है तो वो मॉडर्न दुनिया को देख के आश्चर्य में पड़ जाता है। आदिमानव शीशे के अंदर देखता है। आदिमानव अपने अक्स को पहचान नहीं पाता और शीशे में हमला कर देता है। जब आदिमानव कांच के टुकड़ों को पकड़ता है तो उसके हाथ में चोट लग जाती है। फिर लैब में सायरन बजने लगता है। आदिमानव को समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है और वो लैब में इधर उधर भागने लगता है। फिर साइंटिस्ट लोग आते हैं और सिचुएशन को संभाल के आदिमानव को बेहोश कर देते हैं। फिर साइंटिस्ट की मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि आदिमानव की खुशी के लिए हमें आदिमानव को आज़ाद छोड़ देना चाहिए। इसलिए सेफर्ट आदिमानव को बाहर ले जाता है, लेकिन तभी बर्फ़ में दरार आ जाती है और सेफर्ट और आदिमानव अलग हो जाते हैं। लेकिन आदिमानव रुकता नहीं और चलते जाता है। तभी वहाँ पे हेलीकॉप्टर आ जाता है, जिसे आदिमानव बीटा समझ लेता है। जब हेलीकॉप्टर आदिमानव को लेने आता है तो हेलीकॉप्टर के लैंड करने से पहले ही आदिमानव उसमें लटक जाता है और हवा में झूलने लगता है। फिर जब हेलीकॉप्टर आसमान की ऊंचाई में पहुंच जाता है तो आदिमानव हेलीकॉप्टर में से अपना हाथ छोड़ देता है। दरअसल आदिमानव अपने मरे हुए साथियों के लिए बलिदान देना चाहता था। उसे ऐसा लगता है कि वो स्वर्ग में जा रहा है। आदिमानव को गिरता हुए देख के सेफर्ट को दुख नहीं होता, बल्कि सुकून मिलता है कि आदिमानव को अब अपनी मंजिल मिल चुकी है।